हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं टिनी एफएम पे, जो कि हमारी कहानी है अनाथ की प्रेम कहानी का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीदी आ गई। वह यह सोच कर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और जल्दी से आगे वाले कमरे में भाग जाने लगा और वहाँ जा कर के सोफे पर बैठ गया। वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी उसकी दीदी ने उससे पूछा, अभिमन्यु, तुम जल्दी आ गए? हाँ दीदी, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आप लोग कहाँ गए हुए थे? उधर अभिमन्यु के मन में यही बात थी कि अगर दीदी को उसकी अवनी से मिलने की हल्की सी भी भनक लग गई होती तो आज अवनी की जिंदगी और भी ज्यादा बद से बदतर कर देती उसकी दीदी। वह उसे और किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने अपने आप को शांत किया और शांत करके वह अपनी दीदी की तरफ देखता है और उससे देखते हुए कहता है। तभी उसकी दीदी को वो एकदम शांत होके बोलता है ताकि उसकी दीदी को कुछ भी अलग सा ना लगे। और फिर अपनी दीदी से कहता है, दीदी मैं बस वही थोड़े काम से गया था। आप ये बताइए कि प्लीज़ आप मुझे एक कप चाय पिला देंगी? तो उसकी दीदी को बहुत ही ज़्यादा अंदर से तसल्ली होती है कि लगता है अभिमन्यु अभी तक अवनी से नहीं मिला है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी उसकी दीदी घर के अंदर गई और वो घर के अंदर जाते ही अवनी को देखती है। अवनी अपना काम कर रही होती है। वह अवनी के पास जाती है और उसके बालों से उसको पकड़कर खींचकर उठाते हुए उससे बोलती है, तूने अभिमन्यु से बात तो नहीं की? अवनी ने अपना सिर ना में हिला दिया। अवनी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ना ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और ना ही वो कुछ कह रही थी। तभी चाची उसके बालों को हिलाते हुए उसे कस के धक्का दे देती है। अपनी गिरते गिरते बच जाती है और कहती है उसकी चाची, जा मेरे और मेरे भाई के लिए एक कप चाय बना ला। तभी वहीं पर्दे के पीछे से अभिमन्यु ये सारी बातें छिपकर देख रहा था सब कुछ और सोचने लगा, अगर दीदी ने उसको अवनी से बात करते हुए देख लिया होता तो फिर क्या होता। वह तो आज अवनी को मार ही डालती। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तभी अवनी किचन में जाती है और 2 कप चाय बनाकर चाची को दे देती है। चाची चाय खुद अपने हाथों से अभिमन्यु को देती है। अवनी अपने कमरे में वापस चुपचाप रह जाती है और उसका मन फूट फूट कर रोने का कर रहा था। वो तभी अचानक से बिल्कुल मायूस हो जाती है और फफक फफक कर रोने लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपना सिर बिल्कुल अपने घुटनों में छुपा लेना चाहती थी और सोचने लगी कि वो भी तो यही चाहती थी ना, कि कोई उसे इस नरक से, इस दलदल से निकाल कर ले जाए। तो फिर वो क्यों नहीं कुछ कह पाई। लेकिन उसके मन में ये बात थी कि क्या गारंटी है कि वो इस एक दलदल से निकलकर दूसरे दलदल में जाकर नहीं फंसेगी। वो इन्हीं सब बातों को सोचकर और भी ज्यादा रोने लगी। उसका मन इन्हीं सारी दुविधाओं में फंसा हुआ था, क्योंकि वह आगे ये जीवन नहीं जीना चाहती थी। इसी डर के कारण वो ये फैसला भी नहीं कर पा रही थी। इधर अभिमन्यु आज का यह भयानक दृश्य देखकर तो उसकी बिल्कुल रूह ही कांप गई थी। वो इतना ज्यादा मायूस हो गया, उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल भर गए थे। उसकी खुद की दीदी उसकी अवनी के साथ इतना बुरा सलूक करती थी। वो उसके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार करती थी। बस एक बार अवनी उसको हाँ कर दे तो अभिमन्यु उसे यहाँ से निकालने के लिए कोई ना कोई
तरीका जरूर निकाल लेगा। वो बस यही सारी बातों को सोच रहा था। इत्तेफाक से उसे ये मौका भी जल्दी ही मिल गया। उस दिन दीदी पूजा में गई हुई थी, लेकिन पूजा में जाने से पहले वे अवनी के पास आईं और उसको हिदायत देते हुए कहती हैं, देख ले, याद रखना, तू अभिमन्यु के आस पास भी मत भटकना। और वो उधर अभिमन्यु के पास गई और अभिमन्यु से कहती हैं, तुम अवनी से दूर रहना, उससे बात करने की कोशिश मत करना, उसके पास भी मत जाना। अभिमन्यु ने अपनी दीदी को आश्वासन दिलाया, उनको पूरा विश्वास करा दिया कि वो अवनी से दूर रहेगा। जैसे ही दीदी गई, उसके थोड़ी देर बाद ही अभिमन्यु बिना किसी देरी के जल्दी से अवनी के पास जाता है और उसके कमरे की तरफ भागा। लेकिन वह कमरे के अंदर नहीं गया, कमरे के बाहर ही खड़ा होकर वो चिल्लाने लगा, अवनी 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 कहाँ हो तुम? अवनी अवनी आवाज देने लगा, अवनी कहाँ हो तुम? अवनी अपने घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी, लेकिन जैसे ही उससे अपने कानों में आवाज सुनाई दी, वो बिल्कुल तंद्रा से टूटकर वो सुनने लगी। तो उसे पता चला कि अभिमन्यु उसे आवाज दे रहा है। अभिमन्यु को आवाज सुनते ही वो बिल्कुल शांत हो गई। तभी अभिमन्यु कहता है, अवनी अवनी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ। अवनी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी अभिमन्यु ने फिर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अवनी, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, प्लीज़ तुम चलो मेरे साथ। अवनी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, वो कुछ नहीं कह रही थी, बस चुपचाप अभिमन्यु की बातों को सुन रही थी। तभी फिर अभिमन्यु ने कहा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मैं कल वापस जा रहा हूँ। अवनी को जैसे ही ये बात सुनाई देती है, वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है कि अब उसके सोचने समझने का टाइम खत्म हो गया है। अब वह ये सब सोच के समय बर्बाद नहीं कर सकती है और वह सोचने लगी कि अब उसे क्या करना है। अभिमन्यु ने कहा, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हो और मुझ पे अगर तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हो तो मुझे बस थोड़ा सा इशारा कर देना। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो बस मुझे थोड़ा सा भी इशारा कर देना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कमरे में वापस आ गया। अपने कमरे में आते ही वे खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बहुत नमी आ गई थी, वो बहुत मायूस हो गया था और अंदर ही अंदर वह सोचने लगा कि मैं अवनी को कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन इसमें अवनी की भी कोई गलती नहीं है। वो जिन परिस्थितियों में फंसी हुई है, उसके लिए इस प्यार की फीलिंग्स को समझना बहुत ही मुश्किल है। उस परिस्थिति में किसी पर भी विश्वास करना उसके लिए बहुत कठिन है। शायद उसके दिल में भी जिंदगी जीने की अब कोई चाह ही नहीं बची होगी। सब आशाएं वो खत्म कर चुकी होगी। उसे यह डर भी होगा कि वे कैसे विश्वास करे कि वो इस दलदल से निकलकर किसी और दलदल में तो नहीं फंस जाएगी। वो इन्हीं सब बातों से डर रही होगी अंदर ही अंदर। लेकिन फिर भी अभिमन्यु बहुत ज्यादा मायूस हो गया। उसका सोचना भी सही था। उसे कोई इतनी तकलीफ देने के बाद उसका किसी और पर विश्वास कर सकना, ये कैसे पॉसिबल था। रात भर के सोचने के बाद अवनी ने कुछ फैसला किया और वह सुबह उठते ही अभिमन्यु के पास आई और अभिमन्यु के पास उसे रोककर कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।
अभिमन्यु ने जैसे ही इन शब्दों को सुना, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पहली बार अवनी के मुंह से कुछ शब्द सुने थे। वो उन शब्दों को सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया और उसने अवनी की आंखों में पहली बार देखा। अवनी ने भी उसकी आंखों में पहली बार देखा। उसकी आंखों में बहुत सूनापन था और बहुत गहराई भी दिख रही थी। वे उन आंखों की गहराई में बस डूब जाना चाहता था। उसने अपना हाथ धीरे से उठाया और अवनी के सिर पर रखा और उसके सिर को सहलाते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया। एक एहसास ने अवनी के सारे मन के एहसासों को बिल्कुल झंझोर के रख दिया। उसका जीवन के प्रति नजरिया ही बदल गया। अवनी के लिए तो उसके विचार ही एक अलग रुख ले चुके थे। उसका एक टच उसकी सांसों और उसकी दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी था। उसका दिल जैसे किसी ट्रेन की रफ्तार की तरह भाग रहा था। उसे ये एहसास अच्छा लग रहा था। उसने बड़े उत्साह के साथ अपने आने वाले कल का स्वागत किया। उसने नई उम्मीदें बांधी कि अभिमन्यु उसको नया जीवन देगा। इस एहसास ने ही उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। फिर उस दिन अभिमन्यु अपनी दीदी और जीजा जी से बहुत लड़ाई झगड़े करने के बाद उसने फाइनली ये जंग जीत ली और अवनी को अपने साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए अपने प्यार को अपने साथ ले गया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? ये हमारी खूबसूरत सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली कहानी में, जो कि और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड तिनी FM पे यूं ही हमारे साथ बने रहिए।